एक गांव में रेखा नाम की एक लड़की रहती थी। रेखा को गहने पहनने का बहुत शौक था। वो रोज नए नए गहने पहनकर गांव में घूमा करती थी। फिर एक दिन रेखा को देख एक गांव का आदमी रेखा को ताना मारते हुए अपनी पत्नी से कहता है। अरे भाग्यवान, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। रोज इतने सारे गहने पहनकर घूमती है, जैसे इसके पिताजी की गहने बनाने की फैक्ट्री हो। देख लेना, इन गहनों के चक्कर में एक दिन कोई चोर उचक्का इसका गला काट के सारे गहने ले जाएगा, तब इसे पता चलेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात रेखा अपनी एक सहेली की शादी से घर लौट रही थी। रेखा के घर के रास्ते में एक डरावना जंगल पड़ता था। रात काफी होने की वजह से रेखा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने उस वक्त बहुत सारे गहने पहन रखे थे। अभी रेखा ने आधा रास्ता पार किया ही था कि तभी अचानक पेड़ के पीछे छुपे दो चोर उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और एक बड़ा सा चाकू दिखाकर उससे गहने छीनने लगते हैं। अरे नहीं, छोड़ दो मेरे गहने। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ये चोर मेरे गहने लूट रहे हैं। अरे बेवकूफ लड़की, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सीधी तरह सारे गहने हमारे हवाले कर दे। रेखा उन दोनों चोरों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन दोनों चोर मिलकर बड़ी बेदर्दी से रेखा का खून कर देते हैं और उसके सारे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। मरने के बाद रेखा एक चुड़ैल बन जाती है और उस जंगल में भटकने लगती है। और जो कोई औरत गहने पहनकर उस जंगल से गुजरती थी, रेखा चुड़ैल उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती थी और उसके सारे गहने छीन लेती थी। अरे मर गई रे, छोड़ मेरी चोटी। अरे ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले जा रही है, कोई बचाओ मुझे। इस तरह धीरे धीरे रेखा चुड़ैल गहने चुराने वाली चुड़ैल के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और चारों तरफ उसका आतंक फैल जाता है। फिर एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ जंगल से लौट रहा था कि तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो गहने चुराने वाली चुड़ैल है। अब क्या होगा? हे भगवान, अब ये चुड़ैल मेरे सारे गहने छीन लेगी। अब मैं क्या करूं? अरे बेवकूफ औरत, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इतने सारे गहने मत पहनो। अरे इससे पहले कि ये चुड़ैल सारे गहने लूट ले, चलो भागो यहाँ से। दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़कर दोनों को पकड़ लेती है और सोहन की पत्नी के सारे गहने लूटकर वहां से भाग जाती है। इस घटना के बाद से कोई भी गांव वाला उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन मुखिया की बेटी अपने पति के साथ शहर से गांव आ रही होती है, लेकिन जंगल के रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं क्या हुआ, रुको मैं अभी देखता हूँ। अरे नहीं, इंजन गर्म हो गया है। पता नहीं जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। तुम यहीं बैठो, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। सुनिए, जल्दी आना, मुझे ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आया। इतना कहकर राजीव पानी लेने चला जाता है कि तभी चुड़ैल की नज़र कार के अंदर बैठी सुधा पर पड़ती है। सुधा ने बहुत ही कीमती गहने पहन रखे थे। ये देख चुड़ैल सुधा के पास जाती है और उसकी चोटी पकड़कर उसे कार से बाहर निकाल लेती है। तुझे गहने पहनने का बहुत शौक है ना? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। चुड़ैल सुधा की चोटी पकड़कर उसे हवा में उड़ा ले जाती है और उसके सारे गहने छीन लेती है। चुड़ैल सुधा को पेड़ पर टांग देती है। सुधा जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति को पुकारने लगती है। अरे राजीव, बचाओ मुझे। देखो, ये चुड़ैल मेरे सारे गहने लेकर भाग रही है। अरे कोई इस चुड़ैल को पकड़ो। थोड़ी देर में चुड़ैल आसमान में गायब हो जाती है। उधर सुधा और राजीव बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर दोनों गांव पहुंचकर मुखिया को सारी बात बता देते हैं। ये सुन मुखिया के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया दामाद जी? पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। तभी एक गांव वाला कहता है। अरे मुखिया जी,
उस गहने चुराने वाली चुड़ैल का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हमारी बहू बेटियों का क्या होगा? उनके गहनों की हिफाजत कौन करेगा? अरे मोहन, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। अरे नहीं भाई, हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह बहुत ही शक्तिशाली है। मैं तो कल सवेरा होते ही अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन तभी राजीव कहता है, देखिए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शहर में शेरा नाम का मेरा एक दोस्त रहता है। वह बहुत बड़ा तांत्रिक है। मैं अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ। वो उस चुड़ैल से निपट लेगा। अगले दिन शेरा उस गांव में पहुंच जाता है। ओए राजीव, मेरे दोस्त, कैसा है तू? बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। ओए, किसी ने तुझे परेशान किया है क्या? तू सिर्फ उसका नाम बता, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। फिर राजीव शेरा को गहने चुराने वाली चुड़ैल के बारे में बता देता है कि किस तरह वो चुड़ैल औरतों को उठाकर ले जाती है और उनके सारे गहने चुराकर भाग जाती है। अरे ये तो कोई नई टाइप की चुड़ैल लगती है। खैर कोई बात नहीं, शेरा उस चुड़ैल को देख लेगा। तुम लोग फिक्र मत करो, शाम तक मैं उस चुड़ैल को पकड़ लूंगा। इतना कहकर शेरा अपने गले में बहुत सारी सोने की चेन पहन लेता है और उस चुड़ैल की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही शेरा जंगल के बीचों बीच पहुंचता है कि वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ठहर जा, इतना सारा सोना पहनकर कहाँ जा रहा है? ला, ये सब मुझे दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। और ये सोना हासिल करने के लिए तुझे शेरा का मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे बचने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू लोगों को परेशान करना बंद कर दे और हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चली जा। देख तांत्रिक, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने कातिलों को सजा नहीं दे देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं इसी तरह लोगों को परेशान करती रहूंगी। ओए, मैं कुछ समझा नहीं। तू मुझे पूरी बात बता, आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? फिर चुड़ैल शेरा को सारी बात बता देती है कि किस तरह दो चोरों ने गहनों के लालच में उसका कत्ल कर दिया था। तू फिक्र मत कर, मैं उन बदमाशों को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें पकड़कर तेरे हवाले कर दूंगा। फिर क्या था, शेरा उन दोनों चोरों की खोज में निकल पड़ता है और जल्दी ही उनका पता लगाकर उन्हें पकड़ लेता है। ओए, आज से तुम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है। तुम दोनों ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन चिंता मत करो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। ओए चलो मेरे साथ। शेरा उन दोनों को जंगल के पास बनी पहाड़ी पर ले जाता है, जहां चुड़ैल पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों को वहां छोड़ शेरा वहां से चला जाता है। अरे रंगा भाई, ये तो वही औरत है जिसे कुछ महीनों पहले हमने मार दिया था। अब ये चुड़ैल बन गई है। जरा इसे देखो तो कितने गुस्से में है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे ये चुड़ैल हमारा क्या बिगाड़ लेगी? मैंने अपने इस चाकू से सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतारा है, फिर ये चुड़ैल क्या चीज है? शाबाश रंगा भाई, ये हुई ना बात। चलो इसे सबक सिखाते हैं। अब तो वो शेरा भी यहाँ नहीं है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। दोनों चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर हवा में उड़ा ले जाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। अरे मर गया रे! आ आ आ आ कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ मुझे! आ आ पहाड़ी से गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।